सीरियल न तृष्णों की अग्नि परीक्षा में यहाँ पे जो बड़ी बहू है वह सोचती है क्या करूँ। और यहाँ गोपिका आवाज़ सुनकर जा रही है तो बहुत बड़ा जो फ्लावर स्टैंड है वो गिरा देती है। जैसे ही उसकी आवाज़ होती है तो आर्या की नींद खुल जाती है और यहाँ जो दोनों बहुएं हैं वह माता रानी के पीछे छिप गई हैं। आर्या सोचता है जाऊँ देखूँ क्या कर रही है गोपिका, टाइम पास तो नहीं कर रही। तभी वह फ्लावर पॉट उठाने आती है। तब तक जो दोनों बहुएं हैं मंत्रा और तंत्रा गहने देवी माता के सोने के चुराकर और नकली रख देती हैं और माता रानी की चुन्नी अच्छे से उड़ाकर फिर से वैसे ही ठीक कर देती हैं। गहने धीरे धीरे करके सब उतार लेती हैं और धीरे से रख लेती हैं। वहाँ से बड़ी बहू देख रही होती है और जब भी वह छुपा देती हैं तकिए के नीचे और धक्का लग जाता है ससुर जी का। वो पूछते हैं कि क्या हो गया, आखिर ऐसा तुम क्या कर रही हो। तो उसे समझ में नहीं आता क्या कहूँ, तो कह देती है मैं मोबाइल ढूंढने आई थी, मिल गया, अब मैं जाऊँ। और दोनों चली जाती हैं। गोपिका से कहता है आर्या कि तुम कैसे पढ़ रही हो, मन लग रहा है कि नहीं। जैसे ही पढ़ने बैठती है तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता तो बैठ के उसको सिखाने लगता है। पाठ करती है माता रानी का और दोनों जन बैठ के पाठ कर रहे हैं। तभी कहता है आर्या आप ठीक है, तुमसे पढ़ते बन जाएगा, सही है तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन। तो गोपी कहती है जब दो लोग एक काम को करते हैं तो सही हो ही जाता है। सुबह होती है, आर्या और गोपिका माता रानी की आरती करते हैं। तभी आर्या की नज़र पड़ती है कि ये माता रानी की चुनरी कैसे अस्त व्यस्त है। दूसरी बहुएं उन्हें गहने बताने को कहती हैं। आर्या गुस्सा करता है, वो कहता है अब ऐसा नहीं होना चाहिए, माता रानी की चुनरी सही से रहनी चाहिए। तुम्हें टास्क मिला है तो तुम इसे पूरा करो ना, ये तुम्हारा काम है, तो कैसे ऐसे हो गया। तो वह फिर से चुनरी सुधार कर आती है और जैसे ही चुनरी सुधारती है उसकी नज़र गहनों पे पड़ती है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। तो बड़ी बहू कहती है ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गहने नकली हैं। आर्या बोलता है अगर ये गहने नकली हैं और ये तुमने किया है तो तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।